नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद भोला सिंह में। और हम लेके आए हैं आज हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। और इसमें जो प्रथम प्रयास किसने किया था तो वहीं से शुरू करने वाले हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का प्रथम प्रयास गारसा दत्तासी ने किया था। और इनके जो ग्रंथ का नाम था वो इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी के नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा था। और इस ग्रंथ की जो भाषा थी वो फ्रेंच भाषा में लिखा था। और प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में हुआ था और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में, क्योंकि ये ग्रंथ दो भागों में प्रकाशित हुआ था। और इसमें कुल 738 कवि थे, जिसमें 72 हिंदी के और बाकी उर्दू के थे। और इस ग्रंथ का जो अनुवाद किया था वो डॉक्टर लक्ष्मी सागर बासड़े ने किया था, हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से। और इसका प्रकाशन उन्होंने 1952 में किया था। तो इस ग्रंथ का जो अनुवाद किया था वो डॉक्टर लक्ष्मी सागर बासड़े ने हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से किया था। और अगला जो प्रयास था वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखित प्रथम ग्रंथ था भाषा काव्य संग्रह के नाम से, जो पंडित महेश दत्त शुक्ल ने लिखा था। 1873 में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ से छपा था। तो ये हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में प्रथम ग्रंथ था भाषा काव्य संग्रह। और अगला जो प्रयास किया था हिंदी भाषा में जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो था शिव सिंह सरोज, और जिसके रचयिता थे मिश्र बंधु विनोद। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1883 ईस्वी में हुआ था। और इसमें कुल 838 कवियों की चर्चा है, जिसमें उन कवियों के जीवन चरित्र एवं उनकी कविताओं के उदाहरण हैं। तो हिंदी भाषा में लिखित ये दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ था शिव सिंह सरोज। जो शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ था वो मिश्र बंधुओं ने लिखा था। और अगला जो प्रयास था चौथा वो सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। और इनके ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। और इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है। और सच्चे अर्थों में हिंदी भाषा में ये पहला इतिहास ग्रंथ है। और इस ग्रंथ का जो अनुवाद किया था वो किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में किया था। तो ये जो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ था सर जॉर्ज ग्रियर्सन का, इसका जो अनुवाद किया था वो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था 1957 ईस्वी में। और जो 16वीं 17वीं शताब्दी का जो युग था हिंदी काव्य का, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं, इसको सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा था। तो कभी कभी ये परीक्षाओं में आ जाता है कि किसी ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। तो इसी में ये सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। और अगला जो ग्रंथ था वो था मिश्र बंधुओं ने लिखा था मिश्र बंधु विनोद। इसके 4 भागों में इसको प्रकाशित कराया था। और प्रथम जो 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में, और चौथे भाग का जो प्रकाशन हुआ था सन 1934 ईस्वी में, लगभग 20-21 साल के बाद। और इसमें कुल 45 से 91 कवियों का जीवन वृत्त है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। तो इसमें 3 ब्रदर्स थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। और इनके साथ में कृष्ण बिहारी मिश्र को डाल दिया जाता है, जबकि उस मिश्र बंधुओं में वो शामिल नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा आगे। और अगले जो विद्वान थे वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
अगर आपको हमारा क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली क्लास आपको मिलती रहे, क्योंकि आगे हम आदिकाल से शुरू करेंगे इसको सीरीज वाइज। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगले जो थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, छठे नंबर के। आचार्य शुक्ल इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा था। ये इनके ग्रंथ का नाम था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। और ये जो ग्रंथ जो मूलतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा आचार्य शुक्ल का ग्रंथ मूलतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित हुआ था 1829 ईस्वी में। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में कुल 1000 कवियों को शामिल किया गया है। आचार्य शुक्ल के ग्रंथ में 1000 कवियों को शामिल किया गया है। कवियों को शामिल किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु विनोद, आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधुओं और ग्रेशन के इतिहास को कवि व्रत संग्रह, कवि व्रत संग्रह कहा है शुक्ल ने। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये सबसे पहले किस भूमिका के रूप में? तो हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से इसका जो प्रकाशन काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा
कराया गया था हिंदी साहित्य के विकास के नाम से। और इसी कड़ी में जो अगले विद्वान थे वो थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने मूलतः 3 ग्रंथ लिखे थे। प्रथम ग्रंथ का जो इनका नाम था वो था हिंदी साहित्य की भूमिका। और 1940 में इसका प्रकाशन हुआ था। और दूसरा था हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। उद्भव और विकास, इसका प्रकाशन 1952 में किया था। और तीसरा था हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका प्रकाशन भी 1952 में किया था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें पहला था हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, दूसरा था हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और तीसरा था हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल के लिए हिंदी साहित्य का आदिकाल बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। और अगले जो ग्रंथ थे वो था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 8वां। ये थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास, और इसका 1938 में प्रकाशन हुआ था। और ये जो ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, संपूर्ण 7 भागों में विभक्त है। संपूर्ण 7 भागों में विभक्त है। यानी कि संधिक डॉक्टर वर्मा ने 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक, यानी कि संधि काल से लेकर भक्ति काल तक इस ग्रंथ में समेट दिया, यानी कि लगभग 1000 वर्षों को। तो अगले जो थे वो थे, ये काशी नागरी पिचानी सभा का एक ग्रंथ था। काशी नागरी पिचानी सभा, इते नमा काशी नागरी प्रचारिणी। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। यह काशी नागरी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास।
और ये 16 खंडों में विभक्त है। संपूर्ण ग्रंथ 16 प्रकरण या खंड विभक्त है। और इसका जो प्रत्येक खंड जो है वो अलग अलग विद्वानों द्वारा लिखा गया है। जैसे कि प्रथम और लास्ट 16वां खंड में बता दे रहा हूँ। जो इसका प्रथम खंड है, प्रथम खंड हिंदी साहित्य के वृद्ध इतिहास, वह हिंदी साहित्य के पीठिका। और ये डॉक्टर राजवली पांडे ने लिखा है। डॉक्टर राजवली पांडे ने लिखा, जो इसका प्रथम खंड है हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास का। और इसका जो 16वां खंड है, 16वां खंड, वो हिंदी का लोक साहित्य। और ये डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लिखा है। कृष्णदेव उपाध्याय। तो ये कुछ मोटा मोटा हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर चर्चा की है। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। तो आगे की क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।